16 सोमवार व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा आरती सहित। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को 16 सोमवार व्रत की कथा और आरती बताने जा रहे हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुने और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोली, नाथ आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी ने कोढ़ी होने का कारण पूछी। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्योपासना प्रातः आधा से गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को आधे से गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर 100 कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती जी ने व्रत किया, फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने यही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाश में, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल। भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार में भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को भी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वहीं सूख जाता। वन और सरोवर की दशा देख ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। वे दुखी हो गुसाई ने पूछा, बेटी किस देव की आराधना से यह तेरी दशा हुई? रानी ने बताया,
समय पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गए। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने स्वविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा की रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया। बाजे बजने लगे। मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आरती सोमवार और शिव जी की। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिन जह डोल करत पीरत हैं भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्र का भव के बासी। छाओरी तू नित फलत रहत पुष्प चढ़त हैं बरसासी। देव जन की भीड़ पड़त है निगम रहत सो नित्य गासी। ब्रह्मा भी जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदानंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा कर छूट जात जम की फांसी। त्रिशूल धर जी का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करे विपदा शिव तनु की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जानी सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयान अब गुण मेरी सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दीजय प्रभु मोर सकल सृष्टि के अधिकारी। भोलेनाथ भक्त निरंजन शिव भंजन भव सुखकारी। गज चरमा बाघंबर सोहे गले बीच अला मुंडेश्वरम पंच बदन। पार्वती शोभित डम डम बाजत धुन मधुरम। हरो हरे कष्ट हरो हरे दुख हरो
हरिद्र हरो